हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां हम भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी स्टेट या किसी नेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल का कॉलेज हो, उससे रिलेटेड अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर कोई रिक्रूटमेंट आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे परमानेंट पोस्ट पर आए हुए रिक्रूटमेंट पर, क्योंकि यहाँ पर एक नोटिफिकेशन निकल कर आया हुआ है सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी, जो कि कोलकाता में इस्टेब्लिश्ड है और यहाँ से रिक्रूटमेंट है टीचिंग फैकल्टीज़ में इसमें। और इसी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सारी सीटें परमानेंट है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। तो सबसे पहले आप इनका नोटिफिकेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट संत जेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर ले। और यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन मिलेगा वो रीओपन किया गया है। इसमें आपका 23 अगस्त 2024 को एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पोस्ट पर परमानेंट सीट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। इसका लास्ट डेट 15 सितंबर 2024 का रखा गया था। अब इसे बढ़ा दिया गया है। अब आप 16 अक्टूबर 2024 तक इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो आप 16 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई कर लें। यहाँ पर जो रिसीविंग का प्रिंट आउट है, इसे डाउनलोड करने का लास्ट डेट 19 अक्टूबर कर दिया गया है। पहले ये डेट 18 सितंबर 2024 का रखा हुआ था। यहाँ पर सेंट जेवियर स्कूल की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर यहाँ रिक्रूटमेंट मांगा गया है, जिसमें स्पेशलाइजेशन बिजनेस एनालिसिस का रखा गया है, सब्जेक्ट है मैनेजमेंट का। और जो सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है वो 57,700 की सैलरी है। एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी यहाँ प्रोवाइड कराई जा रही है। जो कैंडिडेट पीएचडी क्वालिफाइड हैं उनको यहाँ पर थोड़ी सी वरीयता मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास यूजीसी या फिर AICTE के जो नॉर्म्स है, जो रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन होने ज़रूरी है। बैचलर्स डिग्री आपका और MBA PG DM में आपने फर्स्ट डिवीज़न पास आउट किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में आपके पास PhD हो या फिर आप लोगों के पास नेट हो, स्लेट हो या फिर MPhil आप लोगों ने किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। उसके बाद जेवियर्स लॉ स्कूल से रिक्रूटमेंट मांगा गया है। यहाँ पर प्रोफेसर का भी पोस्ट है, जिसमें लॉ डिपार्टमेंट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 1,44,200 है। एकेडमिक पे लेवल 14 की सैलरी है। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है उसमें मास्टर डिग्री लॉ में मांगे गए हैं 55% मार्क्स के साथ। यहाँ पर आपका मास्टर्स हो, वहीं 5% का रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरीज को मिल जाएंगे। PhD आप लोगों से मांगे गए हैं। मिनिमम 10 ईयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। नेट, स्लेट या PhD आप लोगों के पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे प्रोफेसर के पोस्ट पर। वही एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो लॉ का पोस्ट है उसमें सैलरी आप लोगों को 1,31,400 रुपये की प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पर मास्टर्स आपका लॉ में 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना ज़रूरी है। वहीं 5% का रिलैक्सेशन रिजर्वेशन कैटेगरीज में देखने को मिल जाएंगे। PhD आप लोगों का रिलेटेड सब्जेक्ट में हो, आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ हो, सेट क्वालिफाई किया हुआ हो या इससे रिलेटेड कोई एग्ज़ाम पास आउट किया हुआ हो, तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो इस पोस्ट पर आपके पास 8 साल का टीचिंग, रिसर्च या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होने ज़रूरी है, तो ही आप एसोसिएट प्रोफेसर के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो लॉ का पोस्ट है उसमें आपका 57,700 से एंट्री सैलरी है। मास्टर 55% मार्क्स के साथ, PhD आप लोगों से यहाँ पे मांगे गए हैं। अगला हमारा जो रिक्रूटमेंट है वो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से निकल कर आया हुआ है, जिसमें प्रोफेसर का पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पोस्ट है। सैलरी यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट में सेम है। प्रोफेसर के लिए 1,44,200 रुपये, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,31,400 रुपये और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 रुपये की एंट्री सैलरी रखी गई है। प्रोफेसर के लिए यहाँ पर मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में, साथ ही साथ नेट हो, स्लेट हो, PhD हो आपके पास और 10 साल का टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस होने ज़रूरी है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सेम क्वालिफिकेशन के साथ साथ 8 साल का एक्सपीरियंस और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर सिर्फ नेट हो, मास्टर 55% मार्क्स के साथ नेट, सेट और PhD हो, तो आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए।
उसके बाद यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड सोशल स्टडीज़ में। यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है मास एंड कम्युनिकेशन से, और इंग्लिश सब्जेक्ट में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही मास कम्युनिकेशन में एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वो इनके लास्ट डेट से पहले फॉर्म अप्लाई कर लें। लास्ट डेट को एग्जेम्प्टेड किया गया है, 16 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वही जो इसकी प्रिंट आउट रहेगी वो आपको 19 अक्टूबर 2024 तक डाउनलोड करने को मिल जाएगा। फॉर्म अप्लीकेंट करने के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं एज लिमिट भी मेंशन की गई है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट अप्लाई करेंगे 45 साल का एज लिमिट रखा गया है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 50 साल का एज लिमिट है, और वहीं प्रोफेसर के लिए 55 ईयर्स का यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वो इनके लास्ट डेट से पहले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।